2 दिन के ट्रेनिंग सेशन को जो एसएचजी जो परेशान करने लग जाते हैं, जैसे रेहड़ियाँ लगती है या मान लीजिए दुकानें लगती है, छोटे-छोटे बाहर स्टोर लगा के जिन्होंने एक 5 मिनट मुझे आप लोग कीजिए। कहीं दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप लीडर है हमारी शिल्पा मैम, ठीक है। साइन एक नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूँ इस टाइम द्वारका सेक्टर 3 डीडीयू कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है जो महिलाओं को सशक्तिकरण यानी कि उनकी आजीविका है, उनको रोज़गार कैसे जनरेट करना है, किस तरह से उनको रोज़गार अपना बना के आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है और अपना बिजनेस लाइन में कैरियर बनाना। और सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर जो है मेरे पीछे देख सकते हैं, हॉल है, यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चला। और उससे थोड़ी देर पहले जो साउथ वेस्ट के जो डीएम थे, डीएम सर आए थे, और जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो भी थे, और साथ में जो और भी अधिकारी थे सभी मौजूद थे। उन्होंने ये 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन को जो एसएचजी जो एक संस्था है, एनजीओ, उन्होंने ट्रेनिंग सेशन शुरू किया था। और अब ये 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन चलेगा। उसके बाद जो है ये महिलाएं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो फील्ड में निकलेगी तो वहाँ पे जो है अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करेगी और काम किस तरह से उनको आगे बढ़ना, कैसे बढ़ना। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं। जितनी यहाँ पे महिलाएं आए हैं सभी यहाँ पे देख सकते हो, पूरा हॉल खचाखच भरा। अभी टी ब्रेक हुआ और बातचीत करते हैं, लोगों से जानकारी लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इसमें क्या चीज़ होगा और क्या यहाँ पे किया जाएगा। तो सबसे पहले इस मैडम से बात करते हैं जो इन्होंने अभी जो होस्ट करी थी, जो पूरा स्टेज संभाला हुआ जिस मैडम से। मैडम थोड़ा बताइए आप ये जो आप 2 दिन का जो ट्रेनिंग सेशन चला रहे हो इसके अंदर क्या चीज़ है? थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए क्या चीज़ है। जो 2 दिन का यह प्रोग्राम किया जा रहा है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको मोदी सरकार जी चला रहे हैं, उसके लिए उन्हें मोटिवेशन करा जा रहा है। प्लस कुछ हमारी बैंक की स्कीम है, उन्हें बैंक की स्कीम बताई जाएंगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और वही सब क्या चीज़ इसमें होगी जो जैसे आप बता रहे हो आगे बढ़ने का मौका दे, क्या क्या चीज़ इसमें सिखाई जाएगी? इसमें हम इनको बैंक की स्कीम्स, इसको कैसे हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, जैसे कि जो महिला शक्ति है वो सब घर के अंदर है, उनको बताकर स्कीम के बारे में उनका एक ग्रुप बनाया जाता है 10 महिलाओं का, और जिसमें भी वो अपने काम में अच्छी हैं, जैसे कि किसी कोई सिलाई बुनाई में अच्छा है, कोई अचार बनाने में, कोई पापड़ बनाने में। तो आजकल क्या है कि पहले की महिलाएं क्या थी, घर में रहती थी। अब उन महिलाओं को प्रोत्साहित करके उनको आगे की तरफ ले जाने के लिए वो सारा कि उनको कैसे आगे बढ़ेंगी, उनको जैसे लोन लेना है वो काम करने के लिए, उनके पास जैसे मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं है, पर वो करना चाहती है तो उनको वो पैसा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे जैसे पैसा प्रोवाइड करोगे ताकि फिर जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, उसके लिए ना बैंक से लोन दिया जा रहा है। लोन लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं, देश विदेश तक वो। जैसे कई बार ऐसे भी होता है, जैसे अगर लोन ले लेते हैं, अगर पहले प्रोडक्ट जनरेट कर देते हैं, अगर बिक के नहीं मार्केट में उसको सेल कैसे कराओगे? उसके लिए सेल कराने के लिए हमारे अलग-अलग स्टॉल्स लगाए जाते हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें मदद करती है अलग-अलग जगहों पर। इवन आज तो जैसे हमारी एक एसएचजी ने बेंगलोर के अंदर लगाया और उन्होंने वहाँ से बहुत अच्छा कमाया। तो वो एक हमारी नारी शक्ति के लिए एक मोटिवेशन है कि हम खाली दिल्ली में नहीं, हम अलग-अलग स्टेट्स में जाकर भी ये काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इसे विदेश तक भी लेकर जाएंगे। ऐसा होता है जब कोई बंदा घर पे काम करने लग जाता है तो जैसे प्रशासन भी परेशान करने लग जाता है, जैसे रेहड़ियाँ लगती है या मान लीजिए दुकानें लगती है, छोटे-छोटे बाहर स्टोर लगा के बेचते हैं, तो जैसे प्रशासन समझे जैसे पुलिस करती है, एमसीडी करती है, वो लगाने नहीं देती। नहीं, इनके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इनको पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट का है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। जैसे कभी कोई कॉलेज में किसी जैसे हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ से इन लोगों को अनुमति मिलती है, वहाँ पर ये अपने अपने स्टॉल लगा सकती हैं। जैसे अब दिवाली का मौका है, राखी का मौका है, तो ये अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें अलग अलग जगहों पर बहुत अच्छे से स्टॉल्स लगा कर करें। और कुछ ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई हटाएगा या कुछ करेगा, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर सपोर्ट एक गवर्नमेंट का है। मोदी सरकार चाहती है कि हमारी नारी शक्ति बाहर निकले और कुछ ना कुछ ज़रूर करे, क्योंकि इनके अंदर जो टैलेंट है वो ऐसा टैलेंट है जो इनका टैलेंट कोई भी चाह कर करके दबा नहीं सकता है। डीएम सर की तरफ से क्या सपोर्ट है? ये पूरा सपोर्ट हमारे डीएम सर का ही है, ये ऑर्गेनाइज उन्हीं के थ्रू हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें उनकी परमिशन थी इतने बड़े स्केल पे करने के लिए। ये सब प्रोत्साहन हमें डीएम सर ने ही दिया है।
चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद है, इनसे पूछते हैं, जानते हैं, बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इनको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ें ये सारी यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, तो पूछते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम ये बताइए मैडम, आप जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है क्या किस चीज़ में ट्रेनिंग एक्चुअली मैं संस्था से हूँ और मेरी अपनी खुद की संस्था है नन्ही कदम रोशनी की ओर एजुकेशन पे काम करती है। और अभी हम फिलहाल लास्ट मंथ में ही जुड़े हैं एसएजी ग्रुप से। तो उसका वर्कशॉप था 2 दिन का। नवीन सर ने मुझे इनवाइट किया था, तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि और हम यहाँ से कितनी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं जो हम अपने एसएजी ग्रुप को और अच्छे से बता सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ बताओगे आप लोग यहाँ पे आए हो? हाँ, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के सारी महिलाएं, ये सारी महिलाएं हमारी टीम की है। मैं एनजीओ सेंट पैट्रिक एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, रूपा उपाध्याय। और इन लोगों को मैंने 10-10 का 15 ग्रुप मैंने जोड़ा है ताकि ये लोगों को अपने लोन ले करके या कुछ भी करके अपने घरों में कुछ रोजगार खोल सके। क्योंकि आजकल आपको तो पता है काम तो है नहीं, कम से कम कुछ करके। जैसे आजकल फैमिली जहर खा के मर जा रहे, रोजगार नहीं है उनके पास में, आपको मालूम होगा। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे कि ये लोग उन्नति करे, घर में कुछ काम करे और अपना परिवार को जीवित रखे, कोई परेशान नहीं हो लोग। तो लोन लेने में दिक्कतें भी तो आती है ना? हाँ, लोन लेने में तो दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है सर से कि सब लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प करें। और जो भी घर में- हाँ जी लोन दिलाने हाँ जी। और फिर अपने अपने घरों में काम करें या हमारे जो प्रोडक्ट हमारी औरतें बनाती हैं उनको आगे सप्लाई करें, मतलब बेचने में। सप्लाई कहाँ पे होगा? हम लोग खादी मंत्रालय में देंगे, खादी मंत्रालय में देंगे। की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मांग रहे हैं सारी औरतें। ये क्या अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग हुआ है, सबका न्यू आप है, लोग ट्रेनिंग लेने सब अभी नहीं, new है। यस। आपको लगता है फायदा होगा? हाँ जी हाँ जी। पहले कभी काम किया? पहले भी है शुरू नहीं, काम तो घर में एक्चुअली करते ही हैं, बट पहली बार अब काम तो सभी महिलाएं करती हैं, तो ये प्रोजेक्ट बनाने का काम नहीं वो तो अब शुरू करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो एक सर अभी नवीन जी, जिन्होंने एक 5 मिनट मुझे आप लोग कीजिए अभी प्लीज पहले वो जरूरी है, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। ये नवीन जी है जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और मेहनत भी की, सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। इनसे जानते हैं कि सर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और इतनी सारी महिलाएं भी आई यहाँ पे और बढ़ चढ़ कर भाग भी ले रही है, आपको इन चीज़ों की क्या जरूरत है? सर देखिए, ज़रूरत तो जो शब्द है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरत हर किसी को होती है, हर किसी काम की ज़रूरत होती है। मैंने हमेशा ये अभाव किया है कि हम लोग जो भी सरकारी जो तंत्र है वो एक ग्रास रूट तक जाना चाहता है, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं आना चाहती है या जब तक डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है या उनको उनके मन में कुछ खौफ होता है कि डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो हमें टाल मटोल करेगा, नहीं आने देगा, काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको छवि बदलना चाहते हैं। हम लोग माहौल क्योंकि आज के समय माहौल ऐसा बना कि अगर हम सरकार के टच में आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, या मतलब सरकार कहीं फंसा के ना रख दिया, बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे पहले अभी जो स्कीम चली थी सिलेंडरों की, फ्री सिलेंडर मिले थे, अब जो 1100 का सिलेंडर भरते, तो ऐसा डर लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। देखिए तो इस डर को कैसे निकालोगे? देखिए सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसका फ़ायदा नीचे तबके तक कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन मैं डिपार्टमेंट की अपनी बात करूं, एनयूएलएम डिपार्टमेंट की, तो हमारी कोशिश है पूरे डिपार्टमेंट की कि हम हर घर में पहुंचे और ये जो स्वयं सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये हर घर में जाए और लोग इससे जुड़े और अपने पैरों पे खड़े हो जाए महिला और अपना कोई प्रोडक्ट बना के बेचे, अपना आजीविका चलाए उस चीज़ में। इसी का हमारा प्रयास है। और हम सर पैसे की कमी ज़्यादा होती है लोगों को। पैसे की कमी, देखिए पैसा तो ठीक है, आप सरकार से उम्मीद करते कि पैसा हमें मिले, लेकिन कुछ पैसा आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा बहुत पैसा अपना भी लगाना पड़ेगा। सरकार भी आपको मदद करेगी, बहुत सारी स्कीम इसमें लोन उनको मिलता है। कहीं दिक्कत आती है तो डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप एक बार प्रयास करके घर बैठ जाएंगे तो वो काम नहीं बनेगा। आपको सरकार को भी बार बार बोलना पड़ेगा, आपको कई बार अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जागे और अपनी चीज़ को आगे बढ़े और अपना काम को करें। हम साथ जैसे कोई प्रोडक्ट बनाने शुरू करता है, अगर सपोज करो अपने घर में स्टार्टिंग करता है और वहाँ पे कई बार प्रशासन परेशानी भी करने लग जाता है, जैसे पुलिस वाले करते हैं, एफसीडी वाले करते हैं, ये शिकायतें आती है जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। तो ये जो वर्क है, शॉप है, इसके अंदर इन चीज़ों से परेशानियों से कैसे निकालें? देखिए, प्रशासन कहाँ पे किसको क्या परेशानी वाला जो वर्ड आपने इस्तेमाल करा, परेशान कर रहा है,
लेकिन जो परेशानी यदि सरकार तक या हमारे तक आती है तो उसका समाधान भी हम लोग निकालते हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं कि ये जो छोटे महिलाएं जो घर की जो घरेलू महिलाएं काम कर रही है तो आप इनको बेवजह तंग ना कीजिए। जहाँ पे सरकार का हमारा डायरेक्ट जहाँ पे बातचीत होती है वहाँ पे डायरेक्ट भी करते हैं, नहीं तो एक बुलडोजर का खौफ भी तो लोगों के दिल में बैठा हुआ है। देखिए वो बुलडोजर वाली बातें तो मैं नहीं करना चाहता। वो सब चीज़ वो राजनीतिक चीज़ें हैं, उसमें हमें नहीं पड़ना। लेकिन राजनीति में जैसे थोड़ा काम प्रेशर तो पड़ता है, या लोगों ने इतने सालों से जैसे रेडी पटरी लगाते लोग, वो भी एक छोटा छोटा रोजगार ही होता है। अब उनका एकदम से सामान उठा के ले जाते बुलडोजर जो तोड़ जाता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि उसके लिए प्रशासन तक यदि जब बात पहुंचेगी तो हम दूसरे डिपार्टमेंट से वो बात करते हैं कि किस वजह से उठाया, क्या कारण रहा होगा। किसी ना किसी का कोई वजह होती है, बेवजह तो कोई भी प्रशासन किसी चीज़ को नहीं तंग करता है। गरीब तबका है, अपना काम कर रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, लेकिन कुछ जगह पे शरारती तत्व वाली जो बातें आती है वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो सरकार उसको देखती भी है। अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है काम करने के दौरान, तो वो किससे संपर्क करे? जैसे आप लोगों से अगर संपर्क करे तो सहायता मिलेगी? देखिए मैंने आपको बताया, मैं जिम्मेदारी अपने विभाग की लेता हूँ, अपने एनविलम डिपार्टमेंट की लेता हूँ। मेरे तकरीबन जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो डिपार्टमेंट के अंदर हम स्टाफ बैठा हुआ है, वहाँ तक इसकी खबर पहुँचाए, हम लोग पूरा उनका सहयोग करते हैं। थोड़ा सा एनयूएलएम के बारे में थोड़ा बताएं। ये राष्ट्रीय शहरी शहरी ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डिपार्टमेंट है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। साउथ वेस्ट जिले के अंदर हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा ग्रुप बना चुके हैं, जिसमें महिलाएं भी है, कुमार समाज के लोग भी हैं, और हम लोग उसके अंदर मैं उसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम करता हूँ। मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो ग्रास रूट तक जाके लोगों को उनको मोबिलाइज़ करना, उनको जोड़ना, उनको बैंकिंग से लिंकिंग कराना, उनको पैसा सरकार से दिलवाना, लोन में उनकी मदद करना, प्रोडक्ट में उनकी मदद करना, ये सब मेरा पार्ट है। धन्यवाद सर, समय निकाला आपने हमारे लिए। तो ये थे नवीन जी जो पूरे प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और जी बताइए सर, मेरे को बोलना था कि ये है हमारा एक एनजीओ है जिसकी ग्रुप की लीडर है हमारी शिल्पा मैम, ठीक है। सेंट पैट्रिक के नाम से एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है। तो मेरे को ये बोलना था कि जैसे लेडीज़ है ना, वो अपने हस्बैंड से परेशान होती हैं, अपनी फैमिली से परेशान होती हैं, या फिर अगर वो कमा नहीं रही है तो फिर हस्बैंड भी थोड़ा मतलब डेली यूज़ के लिए, खर्चे के लिए कि हाँ क्या खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, 10 चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं। तो मेरा ये है कि अगर शिल्पा मैम या कोई भी एनजीओ इस टाइप का अगर महिलाओं की हेल्प कर रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ में कि महिलाओं के पास कम से कम उतना खर्चा होता है कि वो अपने बच्चों को कुछ खिला पाएँ, कुछ अपना खर्चा दे पाएँ, या अपने भाई बहनों को ही कुछ देना हो वो दे पाएँ। नहीं तो पति के आगे थोड़ा हाथ फैलाना पड़ता है कि हाँ जी ऐसा करो, आप इतना पैसा दो, फिर उनकी 10 बातें सुननी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ कि अगर 50,000 भी मिल रहे हैं और वो अपना छोटा सा रोजगार खोल लेती है ना, तो बहुत अच्छा रहता है कि उनके पास मतलब एक वो रहता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ है। तो ये सभी महिलाओं से बातचीत की। एक मिनट में शिल्पा मैम को बुलाना चाहूँगी कि ये सब महिलाओं की हमारे यहाँ पे मदद करती हैं। तो प्लीज़ मैम आप कुछ बोलिए। मैं मदद क्या करती हूँ, लोगों का प्यार है, इस वजह से मैं मदद कर पाती हूँ। अगर लेडीज़ हमारे साथ है तो सब कुछ काम हो सकता है। थैंक यू। तो ये थे सभी महिला जिससे मैंने बात किया। ट्रेनिंग सेशन अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, पीछे चाय का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चलेगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और धन्यवाद।